अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने फिनटेक प्रोत्साहन योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विशिष्ट अनुदान के रूप में फिनटेक गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 2. यह योजना उन घरेलू फिनटेक के लिए नहीं है जो विदेशी बाजारों तक पहुंच चाहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने फिनटेक प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए दिशा निर्देश और आवेदन पत्र जारी किया। IFSCA फिनटेक प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य भारत में गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में विश्व स्तरीय फिनटेक हब की स्थापना को बढ़ावा देना, विशिष्ट अनुदान के रूप में फिनटेक गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना खुली होगी विदेशी बाजारों तक पहुंच चाहने वाले घरेलू फिनटेक हेतु। IFSCA मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की मांग करने वाले घरेलू फिनटेक, ऐसे विदेशी फिनटेक जो भारत में IFSC तक बाजार पहुंच चाहते हैं और प्राधिकरण के नियामक ढांचे के भीतर काम करते हैं। ऐसे घरेलू फिनटेक जो या तो प्राधिकरण या पंजीकरण के माध्यम से या नियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से IFSCS के लिए व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वैश्विक संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित की? ए. अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। बी. विश्व ऊर्जा परिषद। सी. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। डी. ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन। उत्तर सी। स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IA) ने विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट जारी की, जहां वर्ष 2019 में 50% ऊर्जा कार्यबल को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास में नियोजित किया गया था। वहीं वर्ष 2021 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई, जिसमें कि 2/3 श्रमिक नई परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित थे। IEA वर्ष 1974 में पेरिस, फ्रांस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है और सभी के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। IA में 31 सदस्य देश के साथ साथ 8 एसोसिएट देश और 3 एक्सेशन देश संबद्ध हैं, जिसमें भारत एक एसोसिएट देश है। IA का उम्मीदवार देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का सदस्य देश होना चाहिए। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोक लेखा समिति। 2. कृषि संबंधी समिति। 3. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। ऊपर दी गई समितियों में से कौन वित्तीय समिति है? ए. केवल 2। बी. 1 और 3। सी. 2 और 3। डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। लोक लेखा समिति PEC के साथ अनुमान समिति EC और सार्वजनिक उपक्रम समिति भारत की संसद की 3 वित्तीय स्थायी समितियां हैं। लोक लेखा समिति सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य से संसद द्वारा गठित एक समिति है। यह राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखे गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करता है। लोक उपक्रम समिति एक संसदीय समिति है
जिसका उद्देश्य लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों की जांच करना है। कृषि संबंधी समिति विभिन्न कृषि नीतियों से संबंधित एक विभागीय स्थायी समिति है। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन हाल ही में चर्चा में किससे संबंधित है? ए. मलेरिया, बी. डेंगू, सी. चिकनगुनिया, डी. XDR क्षय रोग। उत्तर ए. मलेरिया एक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होने वाली एक गंभीर और कभी-कभी घातक बीमारी है, जो आमतौर पर एक निश्चित प्रकार के मच्छर को संक्रमित करती है, जिससे मनुष्यों में संक्रमण फैलता है। जिन लोगों को मलेरिया होता है, वे आमतौर पर तेज बुखार, कभी-कभी ठंड लगना और फ्लू जैसी बीमारी से बहुत बीमार होते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का लाइसेंस है। यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन के मलेरिया वैक्सीन प्रौद्योगिकी रोडमैप लक्ष्य को कम से कम 75% प्रभावकारिता के साथ पूरा करने वाला पहला टीका है। मलेरिया दुनिया भर में रुग्णता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एक जटिल रोगज़नक है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र को परगामित करने की क्षमताएं हैं। इस कारणवश सुरक्षित और सुरक्षात्मक टीकों के विकास में जटिलता की परतें जोड़ दी हैं। अधिक सुरक्षात्मक और अधिक किफ़ायती वैक्सीन प्रदाताओं की पहचान करने और टीका विकसित करने की तत्काल आवश्यकता बनी हुई है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नैदानिक मलेरिया के खिलाफ 75% प्रभावकारिता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए गिनी की खाड़ी में किस मिशन को तैनात किया गया है? ए. INS घड़ियाल, बी. INS गोदावरी, सी. INS सागर, डी. INS तरकश। उत्तर डी. समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए INS तरकश वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए गिनी की खाड़ी में तैनात मिशन है। तैनाती के हिस्से के रूप में जहाज ने नाइजीरियाई नौसेना के गश्ती जहाजों के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया। इस अभ्यास ने भारतीय और नाइजीरियाई नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन के विभिन्न पहलुओं जैसे समुद्री डकैती रोधी संचालन, संकट में पोत की सहायता, SAR ड्रिल के साथ साथ हवा विरोधी और सतह विरोधी अभियानों के बीच अंतर संचालन को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान किया। इसने समुद्री अवरोधन और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के संचालन के लिए कौशल बढ़ाने में भी मदद की। यह अभ्यास गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के समर्थन में भारत और नाइजीरिया द्वारा पहली संयुक्त परिचालन तैनाती का प्रतीक है।